गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम किसी मैथ्स का कंसेप्ट या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए हैं। अभी जो कोविड का जो सिचुएशन बन रहा है या फिर बन गया है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आज हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे नेचुरल एयर का बात किया जाए तो जो हमें प्रकृति ने जो हमें एयर दी है उसमें मात्र 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैसेज हैं। यानी कि भगवान ने हमें उतना दे दिया है ऑक्सीजन कि आपका लंग्स उस ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करे और अच्छे से आपका बॉडी काम करे। क्योंकि आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसी तरह का बनाया गया है कि आप अच्छे से 21% के ऑक्सीजन में सरवाइव कर सके। लेकिन जो कोविड पेशेंट है जिनका हालत अभी सीरियस है, जो वेंटिलेटर पे हैं, उन सब में अभी क्या हो रहा है ना कि उनका लंग्स डैमेज हो जा रहा है, जिसके वजह से वो जैसे कि आप लोग, जैसे हम लोग एयर लेते हैं तो उस एयर में 21% ऑक्सीजन गया, 78% नाइट्रोजन और भी अदर गैसेस गया। तो हमारा लंग्स क्या करता है ना कि जो हमारा ऑक्सीजन का जरूरत है 21% में वो ले लेता है, बाद में कि अदर गैसेस को वो क्या कर देता है, हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो पेशेंट अभी कोविड के पेशेंट है वो इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। वो एयर तो ले रहे हैं लेकिन जो नाइट्रोजन और अदर गैसेस अंदर जा रहा है उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको 100% प्योर ऑक्सीजन दिया जा रहा है या फिर उनको रिक्वायरमेंट है 100% प्योर ऑक्सीजन का। जैसे कि एक छोटा सा हम आपको बात बता रहे हैं कि आप कभी मतलब केयर किए होंगे आपके आसपास ये जितने भी जानवर, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया या फिर जंगली जो भी जानवर होते हैं, शेर हो गया, वो कभी भी पीठ के बल नहीं सोते हैं, वो हमेशा पेट के बल सोते हैं। मतलब ये हुआ ना कि हम लोगों का जो बॉडी का मैकेनिज्म है या फिर जो जानवर का जो बॉडी का मैकेनिज्म है, सोने का जो स्टाइल है वो आपका पेट यानी कि चेस्ट के बल सोना चाहिए। लेकिन यहाँ तो समय बदला, आदमी का विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, तो सोने का स्टाइल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन हम लोग का जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो सोने का जो बता रहा है कि आप लोग हमेशा किस, तो पेट के बल सोइए, चेस्ट के बल सोइए। इससे क्या होता है ना कि जैसे आप चेस्ट के बल सोते हैं तो उसमें में आपके जितने लंग्स के जितने भी छिद्र हैं वो सारा सब ओपन हो जाता है और आपका जो लंग्स है वो अच्छे से प्रोसेस करता है। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जो समय चल रहा है, जितने दिन तक ये कोविड है, आप लोग एक नियमित रूप से, ठीक है ना, दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप जब भी बेड पे जा रहे हो सोने के लिए तो उस समय आधे घंटे 45 मिनट का एक रूटीन बना लीजिए कि हमको इतना देर पेट के बल सोना है। बस कुछ नहीं करना है, आपको पेट के बल यानी कि चेस्ट के बल सो जाना है। संभव हो तो एक पतला सा तकिया आप अपने चेस्ट पे नीचे लगा लेंगे और एक अपने सर के नीचे लगा के, और संभव हो तो आप अपने ब्रीदिंग का एक प्रोसेस कर लेंगे। जैसे होता है क्या ना, ज्यादा नहीं, जो आपको जैसे चल बन सके, मतलब आपका जो बॉडी बताए कि इतना देर ही हम कर पाएंगे। बस करना कुछ भी नहीं है कि पेट के बल सो जाना है, ठीक है, और आपको ब्रीथ करना है। इससे क्या होगा ना कि आपके लंग्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलेगा। और हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर्स का मानना है और जितने भी एक्सपर्ट हैं उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आपका जो बॉडी का सेचुरेशन है वो 5 से 7% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मान लिया जाए कि अभी कोई कोविड के पेशेंट घर पे ही रह रहे हो, उनका मान लिया जाए कि ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो 90 से डिप कर गया, डाउन चला गया, वो सभी इस प्रोसेस को करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये कोविड के पेशेंट ही नहीं, और भी जितने भी अदर आदमी हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, वो इस चीज को एक रूटीन में लाएं, ठीक है। सुबह जब आप सो रहे हो उसके उठने से आधे घंटे पहले आप इस चीज को क्या बोलते हैं, पेट के बल सो के आप उठ सकते हैं। या दोपहर में कभी खा पी के सोते हैं तो उस समय में आधे घंटे पौने घंटे आप पेट के बल सो लीजिए। या रात में सोने के लिए जाते हैं तो उस समय में भी आप आधे घंटे या 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट रहना चाहिए, वो एक अच्छा सफिशियंट टाइम है। तो उस समय का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप अपने लंग्स को एक अच्छा एयर दे सकते हैं, एक प्रॉपर वे में जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं होगा। जो पेशेंट अभी कोविड के हैं
उन लोगों को भी एक मेरा मैसेज है कि वो भी इस चीज़ को करके ऑक्सीजन के सैचुरेशन से बच सकते हैं। तो बस इस चीज़ को आप लोगों को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी करना है, ताकि ऐसी नौबत नहीं आए कि ऑक्सीजन खोजना पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। अभी कहना मुश्किल है कि कितना दिन ये किल्लत रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि सरकार तो सब कुछ की, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के बारे में कभी नहीं सोची कि हो सकता है कि ऐसा समय भी आए कि ऑक्सीजन हमको अच्छे लेवल पे ज़रूरत पड़ेगा, इस और कभी किसी का कोई ध्यान ही नहीं गया है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम सलाह तो नहीं दे सकते हैं आप लोगों को, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बस एक रूटीन में इसको लाइए, ठीक है। बस आपका जो जितना प्रोसेस हो सके ब्रीदिंग लेने छोड़ने का, वो भी कम से कम 10 मिनट कर लिया कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपके लंग्स को एक प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगा। और बाद बाकी फिर कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपसे साझा करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हमारी रब से यही कामना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।